हेलो फ्रेंड्स, मैं आपकी द स्पिरिचुअल सोना। आज मैं आपको एक कहानी सुनाऊंगी विली जोली की। वो हमेशा कहते हैं कि जिस क्षण आप डिसाइड करते हो कि मुझे कुछ करना है और आप काम करना शुरू भी कर देते हो, वही क्षण होता है जो आपके जीवन को बदल कर रखता है। एक सुंदर सी शाम थी सैटरडे की, और हमेशा की तरह वो कैफ़े में गाना गाने जाते थे। तो उनके शोज़ हुआ करते थे उस कैफ़े में, जहाँ उन्होंने बहुत मेहनत करके अपनी ऑडियंस बनाई थी। तो वहाँ वो हमेशा जाते थे, उनको बहुत अच्छा लगता था। तो हम सभी जानते हैं जैज़ सिंगिंग वैमी पुरस्कार जो है वो बहुत बहुत प्रीशियस होता है अगर वो किसे मिले तो वही पुरस्कार, वही अवार्ड जो वॉशिंगटन डीसी का ग्रैमी पुरस्कार करके अवार्ड करके पहचाना जाता है, वो अवार्ड उन्हें उस दिन मिला था। और उनके जो ऑडियंस था वो इतना खुश हो गया था क्योंकि बहुत मज़ा आ रहा था। वो बहुत खूबसूरत शाम थी और क्लब के मालिक ने उनको बुलाया और उन्हें कहा कि चलो आज साथ में हम खाना खाते हैं। उन्हें लगा कि वो मुझ पर बहुत खुश है, तो उन्होंने कहा कि आपने आज जो गाया ना वो बहुत सुंदर गाया, और जो भी ऑडियंस है उनका आप पे ना बहुत प्यार है, और सारी ऑडियंस आपकी आवाज़ से ना बहुत बहुत कनेक्ट करती है, और आप क्या महफिल सजाते हो, और आपको तो अभी पुरस्कार भी मिला है। सारी अच्छी बातें होने के बाद उन्होंने कहा कि आपने हमारे लिए बहुत अच्छे से काम किया, बट ये वक्त हमारे लिए बहुत डिफ़िकल्ट है। अब हमने कुछ नया सोचने का सोचा है। बैंड तो बहुत पसंद है, लेकिन अब हमें थोड़े से पैसे बचाने हैं। ह्यूमन इंजीनियरिंग, डाउन साइड, राइट साइड, पता है आपको? उन्होंने कहा, उन्होंने थोड़ा घुमाकर कहा, लेकिन घुमाकर कहे या सही कहे, बात तो वो वही कहना चाहते थे ना कि इसके बाद हम आपको काम नहीं दे सकते। कैराओके आ चुका था। हर एक क्लब में उसकी फैशन आ चुकी थी। वो एक प्रकार की मशीन थी जो उन्हें उनके मशीन को उन्हें इंस्टॉल करना था, और वो मशीन वो अपने क्लब में लाने का सोच रहे थे, लेकिन उस लिए वो मुझे निकाल रहे थे। ये लेखक को फील हुआ, तो उन्होंने कहा कि हम 1 महीना डिसाइड करेंगे। तो लेखक ने कहा कि 1 महीना, तब तक मैं क्या करूँगा, मेरे बिल्स कौन भरेगा? तब मुझे पता चला कि आपके बिल्स की फ़िक्र आपके अलावा और किसी को नहीं होती। तो सही तो है ना कि आपके जो बिल्स होते हैं उनके बारे में कोई नहीं सोचता। तो उस रात उन्हें पता चला कि अब बदलने का समय आ चुका है। उनके लिए ये एक बहुत बड़ा धक्का था। उनको लगा कि मेरे साथ ये क्या हो गया, क्योंकि सबके इनकम फिक्स होती है, सबके एक्सपेंसेस फिक्स होते हैं। अब वो कंफर्टेबल हो चुके थे वहाँ पे, उनकी ऑडियंस बन चुकी थी, उनको अवार्ड मिला था, और ऐसा भी नहीं था कि वो किसी को पसंद नहीं आ रहे थे, वो सबको पसंद आ रहे थे। लेकिन कल की आई हुई मशीन से उन्हें रिप्लेस किया जा रहा था। तो उन्हें ऐसा लग रहा था कि सब कुछ ख़त्म हो गया। उनका विश्वास ही नहीं हो रहा था कि ये सब कुछ मेरे साथ हुआ है। क्लब में जितनी ऑडियंस जमा करने में उन्होंने मेहनत ली थी, उसके बदले में क्या यही बख्शीश उन्हें मिला? वो कैरोकी मशीन मेरी जगह लेगा। एक्चुअल में मेरी जॉब चली गई, बट उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि उनके साथ कभी ऐसा होगा। उनके लिए ये बहुत बड़ा धक्का था। अब उन्हें कम बैक करना था, क्योंकि जब तक आप कम बैक नहीं करते तब तक चीज़ें आपके मुताबिक हो ही नहीं पाएगी। उसी प्रसंग ने उन्हें सिखाया कि अपयश जब भी हमें आता है, जब भी हम हार जाते हैं, हमें लग रहा होता है कि अभी हम हार रहे हैं, तो वही वक्त होता है जहां आपको उठकर फिर से खड़ा होना होता है
और कहना होता है कि यस मैं ट्राई करूँगी। सो उसी क्षण से उनके जीवन को बदलने की शुरुआत हो चुकी थी। तो वो घर पे चले गए, उन्होंने वाइफ को बताया कि अब मुझे ऐसी सिंगिंग शोज़ करना पसंद नहीं है जहाँ लोग डिसाइड करेंगे मैं क्या गाऊँ, मैं कैसे गाऊँ, कौन सी टाइम को गाऊँ। अब मैं इन सब से थक चुका हूँ, अब मुझे ना कुछ अच्छा और नया करना है, ये मेरे जीवन बदलने का वक्त आ चुका है। तो वो फ़ोन के पास चले गए, उन्होंने उनके बैंड वाले एक फ्रेंड को फ़ोन किया और जो कुछ भी हुआ वो सारी बातें बता दी। और उन्होंने बोला कि अब मैं दूसरा ऑप्शन चूज़ करना चाहता हूँ। तो उन्होंने उसको एज़ यूजुअल शुभेच्छा दी, यानी बोला कि कॉन्ग्रेचुलेशंस, ऑल द बेस्ट, तुम जो भी करोगे उसमें तुम्हें सफलता मिलेगी। सो उसके बाद वो कॉल कट हो गया। उन्हें पता नहीं था कि उन्हें करना क्या है, बट हाँ उन्होंने अपनी लाइफ को दाव पे लगा दिया था और उनकी लाइफ बदल कर ही रहेगी, इसकी 100% श्योरिटी उन्हें थी। सो नसीब जो होता है ना, वो एक ऐसा घटक होता है ना आपके जीवन में, ये बहुत काम की चीज़ होती है नसीब। तो ये उन्हें पता चल चुका था। तो अब उन्होंने क्या किया, तैयारी शुरू कर दी। अगर एक भी अपॉर्चुनिटी कहीं से आती है तो उसे नसीब कहते हैं, ऐसा उन्होंने पढ़ा था। बट अगर आपको कुछ दिख ही नहीं रहा है, कोई होप से नहीं दिख रहा है, तो फिर आपको ही आपके लिए अपॉर्चुनिटीज़ तैयार करनी है, ये विश्वास उसे था। तो हमेशा क्या होता है कि जो संगीतकार होता है ना, उसका जो विचार होता है ना, वो सोच सोच के थक गए थे। सो कभी भी आपको है ना अच्छे अपॉर्चुनिटी के लिए वेट नहीं करना है, जो भी अपॉर्चुनिटी आती है उसको अच्छा बनाना है। तो उनको हमेशा से लगता था कि मैं रातों रात स्टार बन जाऊं। वो तो डिफरेंट थॉट प्रोसेस है, बट उनकी जो सोचने की पद्धत थी, जो उनका काम करने का तरीका था, वो सब उन्होंने बदला। तो मिलने वाले परिणाम थे वो भी बदलना शुरू हो गए। उन्होंने डिसाइड किया कि मैं अपॉर्चुनिटीज़ के लिए वेट नहीं करूँगा, मैं अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट करूँगा। तो यही वो क्षण होता है जब आपको डिसाइड करना होता है। और देखिए आज लेखक कहाँ पहुँच चुके हैं। सो बस वो एक रात की बात होती है। सो इसी तरह उनको हमेशा से एक स्टोरी और याद आती है कि एक लूसी नाम की लड़की थी जिसको उसके एक सिनेमा में वो काम करती थी, एक सिनेमा के स्टूडियो में काम करती थी, उसे वहाँ से निकाल दिया था। तो वो ना उसके जॉब का शुरुआती वक्त था। तो लोग उसे कहते थे अरे इसमें तो कोई कैलिबर ही नहीं है, ये काहे की अभिनेत्री, इसको तो कुछ नहीं आता, ये तो हीरोइन बनने के लायक ही नहीं है। और सच में उसे निकाल दिया गया था। फिर बाद में उसी के हस्बैंड ने पैसे जमा किए और ख़ुद का एक कार्यक्रम लॉन्च किया, एक सीरियल लॉन्च की, आई लव लूसी। सो ये उस कार्यक्रम का नाम था और वो जग प्रसिद्ध हो गई। सो वो वही होता है क्षण, और वो उस वक्त के पहले नंबर का टेलीविज़न शो था। सो बाद में उसकी लोकप्रियता बढ़ती ही चली गई। सो हमें हमेशा याद रखना होगा कि उस वक्त की जो अभिनेत्री जिसे एक वक्त लोगों ने कहा था कि किसी काम की नहीं है, सो नसीब के बारे में वो अभिनेत्री कहती है कि आप जितनी ज़्यादा मेहनत करोगे उतना ही नसीब आपका साथ देगा। सो बस मेहनत करते रहिए, नसीब ऑटोमेटिकली आपका एक ना एक दिन साथ ज़रूर देगा। अगर आपको अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिल रही है तो खुद के लिए अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट करिए, आपका जीवन ज़रूर बदल जाएगा। सो उसी प्रकार से फिर जो लेखक थे उन्होंने एक महाविद्यालय में जॉब करना शुरू किया, वहाँ काउंसलिंग करना शुरू कर दिया। काउंसलिंग करते करते इच्छा शक्ति में कितनी ताकत होती है वो उन्होंने लोगों को बताना शुरू कर दिया। जब सेमेस्टर्स ख़त्म होते थे उसके बाद में उनको वॉशिंगटन डीसी में एक जॉब मिल गई। तो वहाँ जो स्कूल्स थे जहाँ लोगों को, बच्चों को व्यसन से मुक्ति दिलाने का काम वो लोग करते थे। सो उनकी बातों से लोग इतने प्रभावित होते थे ना कि जब वो बच्चों को काउंसिल करते थे ना, तो जो शिक्षक और जो प्रिंसिपल वगैरह होते थे ना, वो भी उनके कार्यक्रम में आकर बैठ जाते थे। सो बाद में धीरे धीरे उनको सभा, जो सेमिनार्स होते हैं, उसमें से
निमंत्रण आने लगे, फिर चर्च से लोग बुलाने लगे, फिर धीरे धीरे कॉरपोरेट क्षेत्र में वो जाने लगे, फिर कॉरपोरेट क्षेत्र की जो मंडली है वो चर्च में आने लगी, उनको बड़ी बड़ी कंपनियों से इनविटेशन आने लगे। एक कंपनी में भाषण हुआ नहीं कि दूसरी कंपनी में आमंत्रण आया। सो ऐसे ऐसा करके उनके पास काम बस बढ़ता ही गया, बढ़ता ही गया, बढ़ता ही गया। सो वॉशिंगटन डीसी में एक जो कार्यक्रम था उसमें उन्होंने मोटिवेटर करके काम किया। सो ग्लैड्स नाइट्स की एक टूर थी, वो टूर्स हमेशा अरेंज करते थे, मोटिवेशनल एंड म्यूज़िक टूर, ऐसा उस टूर का नाम हुआ करता था। सो उस टूर में सहभागी होने के लिए उनको पूछा गया। सो इच्छा शक्ति पे उनको बात भी करनी थी और गाना तो उनको पहले से आता था क्योंकि वो सिंगिंग भी करते थे। सो ऑटोमेटिकली वो संधि उनके पास चल कर आए और लोगों के सामने बोलते बोलते, गाने गाते गाते वो कैसे लोगों का जीवन बदल रहे हैं वो आज हम सभी जानते हैं। सो उन्होंने फिर किताबें भी लिखी, फिर रिकॉर्ड भी की। सो सोचिए, अगर उनको तभी वहाँ से निकाला नहीं गया होता तो आज भी वो वही कैफ़े में गाना गा रहे होते थे। सो वो कहते हैं कि मुझे उस इंसान को जाकर हक करने का मन करता है, उसको गले मिलने का मन करता है, क्योंकि उसी ने मुझे मेरे सक्सेस की तरफ पहुंचाया। अगर वो मुझे वहाँ से नहीं निकालता तो आज मैं यहाँ नहीं पहुँच पाता। सो देखिए दोस्तों, जीवन में जो भी हो रहा होता है वो हमारे बेहतरी के लिए हो रहा होता है, लेकिन उस वक्त हम नहीं समझ पाते, लेकिन वक्त आते सारी चीज़ें आपके सामने आ जाती है। सो बस सही समय का इंतज़ार करिए और इसी क्षण को वो क्षण बनाइए जब आप डिसाइड कर रहे हो कि आज से आप अपने लाइफ का कंप्लीट होल्ड लोगे। सो कैसा लगा आज का वीडियो ज़रूर बताना। इस कहानी से अगर आपने कुछ सीखा है तो एक हार्ट ज़रूर भेजना, और अगर आपको मेरा चैनल पसंद आया है, अगर आप नए हो चैनल पे, तो सब्सक्राइब का बटन ज़रूर दबाना। सो ऐसे और वीडियोस आपको मिलते रहेंगे। सो टिल द टाइम, बाय बाय, गॉड ब्लेस यू ऑल।